Dear students, this is me Aisha Fiaz and I'm your English teacher of class 5th. I hope you all are fine and in good health. Dear students, open your Oxford Progressive English book at page number 82. Today we are going to start unit number 16, lesson number 3, The Pied Piper of Hamelin. But first of all, open your book at page number 82. Read the story. Dear students, are you ready to hear the story? Okay, let's start. The city of Hamelin in Germany stood on both sides of the river Weser. The city was rich and was surrounded by farmland and orchards. जर्मनी में हैमलिन का कस्बा दरियाए वसेर के दोनों जानिब कायम था. कस्बा अमीर था और ज़राई ज़मीन और फलों के बागात से घिरा हुआ था. ताहम एक मसला था. कस्बे में हर इंसान के मुकाबले में 10 चूहे थे. चूहे मकई खा जाते और हत्ता के घरों में मौजूद खुराक भी खा जाते. चूहों से महफूज रखने के लिए लोग खुराक को छत से डोरियों से लटकाना पड़ता था. चूहे मुर्गियों के अंडे खा जाते और छोटे चूजे भी. ज़्यादा बुरी बात ये थी कि बच्चे खतरे में रहते थे क्योंकि चूहे इन्हें काट जाया करते थे. What are we going to do about the rats? asked the worried town people. हम चूहों के मुतल्लिक क्या करेंगे? कस्बे के फिक्रमंद लोगों ने पूछा. हम ऐसे जीना जारी नहीं रख सकते. हम ऐसे जी नहीं सकते. हमें एक चूहे पकड़ने वाले की ज़रूरत है जो यूरोप में सबसे बेहतरीन हो. मेयर ने कहा, हम कस्बे के चौक में एक इश्तिहार लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे. कस्बे के लोगों ने जब इश्तिहार पढ़ा तो वो हैरान रह गए. ज़रूरत है एक माहिर चूहे पकड़ने वाले की. हैमलिन में मौजूद तमाम चूहे मारने के लिए काम फ़ौरन शुरू करने के लिए इसे फारिग होना चाहिए. इनाम 1000 गिल्डर्स. 1000 गिल्डर्स. मुझे 1000 कमाने में 5 साल लगते हैं. बेकर ने कहा कि मुझे 1000 कमाने में 5 साल लगते हैं, लेकिन कस्बे में 10,000 लोग हैं. ये बिल्कुल मुनासिब है. किसाब ने कहा, लेकिन कस्बे में 10,000 लोग हैं, ये बिल्कुल मुनासिब है. खबर जल्द ही मुल्क भर में फैल गई. एक दिन एक अजनबी कस्बे में दाखिल हुआ. वो एक सुरमई और सुर्ख लिबास और एक बोरी नोकदार टोपी पहने हुए था. इसने मेयर से पूछा कि अगर मैं तुम्हारे सारे चूहे मार दूं तो तुम मुझे क्या कीमत दोगे? मेयर ने जवाब दिया, 1000 गिल्डर्स, बिल्कुल वैसे जैसे इश्तिहार में है. इस आदमी ने तो डियर स्टूडेंट्स, इस आदमी ने गली में कदम रखा और लकड़ी की एक पतली सी बांसुरी अपनी जेब से निकाली. बांसुरी आपने देखा होगा ना कि अक्सर लोग बांसुरी बजाते हैं, तो उसने अपनी बांसुरी अपनी जेब से निकाली. इसने इसे अपने होंठों से लगाया और बजाना शुरू कर दिया. बजाने के दौरान वो यकसा रफ्तार से गली में चलता गया. एक घर से एक चूहा भागता हुआ निकला और इसके पीछे पीछे चलने लगा, और फिर एक और. सब चूहे घरों से बाहर भाग रहे थे. इनमें नौजवान चूहे भी थे, बूढ़े चूहे भी थे, सुरमई चूहे भी थे, भूरे चूहे जिनका कलर ब्राउन होता है वो चूहे भी थे, बड़े चूहे भी थे, छोटे भी थे, और इसके अलावा कुछ सफ़ेद रंग के चूहे भी थे. लोग देखने के लिए भागकर गलियों में निकल आए. बजाते बजाते बांसुरी नवाज जो था वो शहर से बाहर निकला और दरिया की तरफ चला. जब वो दरिया के किनारे पर पहुंचा तो इसने अपनी धुन बदल दी. चूहे और ज़्यादा तेज़ भागे. जब उसने अपनी धुन बदल दी, उसने अपनी ट्यून जो थी, अपना साउंड जो था उसने बांसुरी का वो बदल दिया, तो चूहे और तेज़ भागे और दरिया में छलांगे लगा दी और वो सब डूब गए. एक भी चूहा बाकी ना रहा. हैमलिन के लोग फिर बहुत खुश हो गए. The people of Hamelin were happy again. हैमलिन के जो लोग थे वो दोबारा खुश हो गए. At once, एक दफ़ा फिर they started preparing a great feast. फौरन ही इन्होंने एक बड़ी पार्टी का एहतमाम शुरू कर दिया, एक दावत का एहतमाम शुरू कर दिया. गलियों में नोटिस लगा दिया गए. Notices were put up in the streets. गलियों में इश्तिहार लगा दिए गए. Hamelin City Feast, Saturday 2 p.m. in the square, all welcome. हैमलिन के शहर की दावत, हफ्ते के दोपहर 2 बजे, मतलब हफ्ते को दोपहर 2 बजे. चौक में सबको खुश आमदीद. While they were cooking for the feast, the Pied Piper walked into the town hall. जब ज़ियाफ़त का खाना रेडी था, पका रहे थे, तो रंगीन बांसुरी नवाज टाउन हॉल में दाखिल हुआ. अब क्या तुम मुझे मेरे 1000 गिल्डर्स दोगे?
رنگین بانسری نواز نے کہا اچھا جی، اس بات پر میئر نے کیا کہا؟ میں بالکل بھول چکا تھا، 1000 گلڈرز بہت زیادہ رقم ہے، تم نے مجھ سے 1000 گلڈرز کا وعدہ کیا تھا۔ رنگین بانسری نواز نے کہا اگر تم مجھے پیسے نہ دو گے تو میں اس شہر سے کوئی اور چیز لے جاؤں گا۔ میئر نے اسے کیا کہا؟ یہ لو 50 گلڈرز۔ میئر نے غصے سے کیا کہا؟ یہ لو 50 گلڈرز۔ چوہے مر چکے ہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، پیسے لو اور جاؤ۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو آج کی اسٹوری کیسی لگی؟ مجھے تو آج کی اسٹوری بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی، مجھے آج کی اسٹوری بہت انٹرسٹنگ لگی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی بہت انٹرسٹنگ لگی ہوگی۔ Thank you so much, dear students. And now I'm giving you homework. Do reading of page number 82. Thank you so much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.